Yes, students, a very good morning to all of you. So, in EVS, today we are going to start chapter number 7, Saying Without Speaking, which is at page number 43 in your EVS textbook. So, here is dumb charades. What is written? Dumb charades. What are dumb charades? Dumb charades is a game. In this game, everyone has to let others guess or know what they want to tell without speaking. तो बेटा डम शराड कौन सी गेम है? डम शराड एक ऐसी गेम है जिसमें हमें इशारों से दूसरे पर्सन को अपनी बात जो है वो बतानी होती है कि हम कौन सा मैसेज दे रहे हैं या फिर कौन सी बात है जो वो बता रहे हैं. सो डिवाइड योर सेल्स इंटू ग्रुप ऑफ 7. बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक गेम है जिसमें कि बच्चों का होना ज़रूरी है. जैसे अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और आप सभी स्कूल में होते तो हम ये गेम को क्लास में खेलते. इसमें क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट. जैसे एक ग्रुप में मान लीजिए कि 7 बच्चे हैं तो जो टीचर हैं वो आपको एक पीस ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े पे कोई सिचुएशन लिख के देंगी. ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज़ रिटन ऑन द पेपर. हर एक ग्रुप को एक पेपर मिलेगा, उस पर लिखा होगा टीचर की तरफ से कोई मैसेज. एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. तो उस ग्रुप में जैसे कि 7 बच्चे हैं, सातों बच्चे जो हैं उनमें से कोई एक या फिर सारे ही जो भी उस पर सिचुएशन लिखा होगा, जैसे कि बीमार की एक्टिंग करनी है, बीमार वाला फेस बनाना है, या कुछ भी हमें चक्कर जैसे आ रहे हैं हमें वैसी एक्टिंग करनी है, ठीक है. या फिर हमें ऐसी एक्टिंग करनी है कि हमारा बर्थडे है एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं. तो कुछ भी उस पर लिखा हो सकता है और हर एक ग्रुप है जो वो उसकी प्रेपरेशन करेगा. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आप बोल नहीं सकते. यू कैन नॉट स्पीक. दिस इज़ एन साइलेंट एक्ट. This is a silent act. You can express through your face and body actions. आप अपने फेस एक्सप्रेशंस और हाथ के इशारे इस तरह से आप अपने एक्शन से बता सकते हो. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of other groups. तो जब सभी ग्रुप्स अपनी तैयारी कर लेंगे तो हर ग्रुप में से एक पर्सन जो है वो आगे आएगा और वो अपनी एक्टिंग करेगा बाकी ग्रुप्स के सामने. और जो बाकी ग्रुप्स के पर्सन हैं, बाकी ग्रुप्स के चिल्ड्रन हैं, वो गेस करेंगे कि ये इंसान जो है, ये जो हमारा फ्रेंड है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. तो अभी बताओ कि आप सभी को ये गेम कैसी लगी. आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बिना बोले ही आपने एक्शंस के साथ और अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ सामने वाले को अपनी बात जो है वो बतानी है. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. और क्या आपको बिना बोले कई बार मुश्किल भी आई है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को गेस ही नहीं कर पाता कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस. अब नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक्शंस के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं. उसके बाद ये नीचे 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. तो क्या आपने कभी किसी को एक्शंस में बातें करते देखा है. व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. जब लोग हैं जो, उन्हें ऐसा करने में कब ज़रूरत पड़ती है. देखो कब कब पड़ती है, अगर हम सोच के देखें कि जब कोई इंसान बोल नहीं सकता, मान लीजिए कि वो ही इज़ अनएबल टू स्पीक, तो उस टाइम वो अपनी बात को, जैसे उसे भूख लगी है तो वो इशारा करेगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए. अगर उसे प्यास लगी है तो वो इशारा करेगा कि मुझे पानी पीना है. और अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो इशारा करके बताएगा कि इट्स टू हॉट. तो इस तरह से जब कोई बोल नहीं पाता है, या फिर जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, अगर क्लास में टीचर होती है, सामने टीचर बैठी होती है, तो जो बच्चे हैं उन्हें बोलने के लिए मना किया जाता है, शोर मचाने के लिए मना किया जाता है. तो वो उस टाइम एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को एक्शंस में बताते हैं कि मुझे इरेज़र चाहिए, मेरी पेंसिल आपके पास है वो मुझे दे दो, या फिर मैम कौन सा पेज नंबर पढ़ा रही है. तो तब हम एक्शंस में बात करते हैं जब हम बोल नहीं पाते हैं. सो देयर आर सो मैनी सिचुएशंस व्हेन अ पर्सन इज़ अनएबल टू स्पीक, देन वो अपनी जो बात है वो एक्शंस के थ्रू ही कन्वे करता है. सो इन पेज नंबर 44 यू कैन सी here is a picture of 2 children.
मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक बट देर आर सम पीपल हु कैन नीदर हियर नॉट स्पीक। हम में से काफ़ी सारे लोग देखते हैं जैसे कि हम बोल भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, अपनी बात हम बोल के बता सकते हैं, बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो बोल पाते हैं और ना ही वो सुन पाते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। तो ये लोग बातें कैसे करते होंगे? ये लोग एक्शंस में बातें करते हैं, इशारों में बातें करते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज़ सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। तो वो उनके जो होंठ हैं, होंठों की मूवमेंट से पूछ लेते हैं, मतलब गेस कर लेते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो उनकी लिप मूवमेंट से या फिर उनके हाथों के इशारों से या फिर उनके फेस एक्सप्रेशन से ये जज कर लेते हैं कि व्हाट ही और शी इज़ ट्राइंग टू से। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। आपको ये पता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो हर चीज़, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल। कोई इंसान जो है वो गाना बहुत अच्छा गा लेता है। अदर्स राइट गुड पोइट्री। कोई बहुत अच्छी जो कविता है वो गा सकते हैं। सम कैन क्लाइम ट्रीज़ क्विकली। कोई पेड़ों पे बहुत तेज़ फटाफट चढ़ सकता है। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट। कोई बहुत तेज़ भाग सकता है। सम कैन ड्रॉ वेल। कोई ड्राइंग अच्छी कर लेता है। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। कोई सुर में गा सकता है। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज़। तो कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी चीज़ में क्या है, अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए बचपन में मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे काफ़ी सारे जो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें रिवॉर्ड्स मिलते थे क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी। तो ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड थी, वो जो थी वो डांस बहुत अच्छा करती थी। तो जब हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था, कोई भी एनुअल डे होता था, कोई भी दिवाली एट्सेट्रा का कोई फंक्शन होता था, तो उस टाइम पे वो इतना सुंदर डांस करती थी कि वो हमेशा डांस कंपटीशन में फ़र्स्ट आती थी। इसी तरह जो मेरा छोटा भाई था वो फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था। ही इज़ वेरी गुड इन फुटबॉल। तो वो हमेशा जब भी हमारा स्पोर्ट्स डे होता था तो फुटबॉल मैच में वो फ़र्स्ट आता था। तो इसी तरह से कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई डांस में, कोई हैंड राइटिंग में, कोई ड्राइंग में। एवरी वन हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ही स्कूल में जब हम क्लास में होते हैं तो हम अलग अलग फ्रेंड्स को देखते हैं। कोई हमारा जो फ्रेंड है वो इतनी सुंदर ड्राइंग करता है, कार्टून्स बनाता है अपनी नोटबुक में, और कोई हमारा फ्रेंड इतनी अच्छी रंगोली बनाता है, और कोई जो है वो पढ़ाई में इतना अच्छा है। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। तो इसी तरह जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते या जो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, वो क्या करते हैं, वो भी सेम स्कूल में ही जाते हैं। वो भी वैसे ही क्लास में बैठ के सभी बच्चों के साथ पढ़ते हैं और लिखते हैं। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम। अभी क्या हो रहा है, स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन हो रही है। पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर हीयरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, मतलब वो देख नहीं पाता या वो सुन नहीं पाता या वो बोल नहीं पाता, किसी भी तरह की अगर उसमें कोई ऐसे स्पेशल नीड है उसकी बॉडी में, तो उनके लिए जो अलग स्कूल बनाए जाते थे कि ये जो स्कूल है ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है जो देख नहीं पाते, ये स्कूल्स उनके लिए है जो सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते। तो ऐसे स्पेशल स्कूल्स में उनको भेजा जाता था। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो चल नहीं पाते, हैंडीकैप्स हैं वो, ठीक है, या फिर वो ब्लाइंड हैं, डेफ़ हैं, डम्ब हैं, कुछ भी हैं, तो वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं बाकी बच्चों के साथ, ताकि उन्हें अपने लिए कुछ भी ख़ास या कुछ अलग ना लगे, उनमें ऐसी फीलिंग ना आए कि हम देख नहीं पाते। अगर काश हम देख पाते तो हम बाकी बच्चों की तरह इकट्ठे खेलते, एक ही स्कूल में जाते। अभी शायद मैं बोल नहीं पाती हूँ, अगर मैं बोल पाती तो शायद मैं इस स्कूल में जाती। तो उनमें ऐसी इन्फीरियरिटी की फीलिंग ना आए, इसीलिए उन्हें एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक ही मेथड्स के साथ। हाँ, उनकी ज़रूरतें जो हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। अब हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकता लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है।
उसके बाद मूव ऑन टू पेज नंबर 45। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हीयर। मेरी एक बहन है, वो सुन नहीं सकती है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ, वो बहरी है। शी इज़ स्पेशल, वो स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, तो अपनी बहन को वो ऐसे बोल रही है कि मेरी सिस्टर जो है वो बाकियों की तरह नहीं है, वो स्पेशल है, ऐसा कोई और नहीं है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, तो पियानो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बता रही है कि मेरी सिस्टर पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रैम्बलिंग कॉर्ड्स, वो अच्छे से जो गहरी धुनें हैं उन्हें सुन सकती है, समझ सकती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन ये दुख है कि वो कभी भी गा नहीं पाएगी। शी कैन नॉट हीयर द ट्यून, वो जो ट्यून्स बजाती हैं वो कभी उन्हें सुन नहीं पाती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, वो छलांग लगाती है, घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, टॉप ऑफ द मंकी बार्स चढ़ती है। नॉट नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अभी जो मेरी सिस्टर हैं उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, वो मेरे ही स्कूल में जाती है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम, जो हमारी मम्मी हैं वो घर में उनकी हेल्प करती है बोलने के लिए, या फिर लिप रीडिंग कैसे करनी है, कि कोई जब बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे लिप्स की मूवमेंट से आप समझ पाओ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो आप गेस करोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज़, जो वो बोलती है तो टीचर और जो बच्चे हैं बाकी वो उसकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आई वोर माई सन ग्लासेज येस्टरडे, एवरी वर्ड शी सेज़ लाइक सिस्टर और वाटर और थम, तो जो भी वर्ड्स वो बोलती है तो टीचर को थोड़ी परेशानी होती है, वो समझ में नहीं पाते हैं। आई वोर माई सन ग्लासेज येस्टरडे, तो कल मैंने अपने जो सन ग्लासेज हैं वो पहने थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर सन ग्लासेज जो हम धूप से बचने के लिए पहनते हैं। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, लेकिन जो उसका फ्रेम था सन ग्लासेस का वो बहुत बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो उसके लेंसेज थे यानी कि जो शीशे थे उसके वो बहुत ही ज़्यादा काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैंने बोला तो मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प की उन्हें उतारने में। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज़, तो जब अपने सन ग्लासेस उतारे तो मेरी जो ब्राउन आइज़ हैं वो उनकी ब्राउन आइज़ को क्या कह रही थी। ठीक है, आइज़ भी बोलती हैं। जब हमने देखा है ना, आँखों से हमें पता चल जाता है कि हमारी मम्मी अभी गुस्सा कर रही है, ठीक है, और आँखों से हमें पता चल जाता है कि कोई बेबी हमारी तरफ देख रहा है और स्माइल कर रहा है। आँखों से हमें पता चल जाता है कि पापा को गुस्सा आ गया, ठीक है। तो आइज़ कैन ऑल्सो टॉक, आँखें भी बातें करती हैं। सो ये पेज नंबर 45 था। ये एक बच्चे की स्टोरी थी जो सुन नहीं सकती लेकिन वो पियानो जो है वो बजाती है। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे क्या है, आवर आइज टेल्स अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो बोल नहीं पाते, वो बोल के अपनी चीज़ को नहीं बता पाते, तो वो अपने फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं, मुंह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे वो स्माइल करते हैं, ठीक है, उनसे वो हाथों को हिलाते हैं और फिंगर्स को मूव करते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, जब हम उन्हें बुलाते हैं उनके सामने अपने फेस को हिलाते हैं, हाथों को वेव करते हैं, तो उनका वो भी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो हंसते हैं और धीरे धीरे वो उनको, जैसे हम बोलते हैं कि बेटा बाय करो, बेटा हेलो करो, तो वो सेम वैसे ही एक्सप्रेशंस जो हैं सीख जाते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, द फेस इज़ अ मिरर, तो जो फेस होता है उससे हमें पता चल जाता है कि द फेस इज़ मिरर, जैसे हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो जैसे किसी का फेस लगा लो, जैसे आप अपने फ्रेंड का फेस देख रहे हो सामने, तो आपको पता चल जाता है कि उसके एक्सप्रेशन से कि वो बीमार है या वो खुश है या वो अभी उदास है या टीचर से उसको डांट पड़ी है, ठीक है। तो द फेस इज़ अ मिरर, फेस से आपको जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वो पता चल जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस दैमसेल्व्स। सो ये एक्टिविटी है एक आपके लिए। आप कोई छोटे से बेबी को, 6 to 8 months का जो बेबी है उसे, अगर आपके घर के आसपास कोई भी छोटा बेबी है तो अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो पता चलेंगे कि अब वो खुश हो रहा है या अभी वो रो रहा है, ठीक है, या अभी उसे भूख लगी है या वो आपके पास आना नहीं चाहता, वो अपनी मम्मा के पास ही रहना चाहता है। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी।
You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. तो ये हो गया कि अगर हम जब किसी का फेस देखते हैं तो उनकी आँखों से, उनके फेस एक्सप्रेशन से, आईज़ से हमें पता चल जाता है कि वो गुस्से में हैं या अभी खुश हैं या अभी एक्साइटेड हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हो पेज नंबर 46 के ऊपर, इस पिक्चर में इस बच्चे की ना तो आँखें हैं, ना नाक है और ना ही लिप्स हैं, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि ये बच्चा दुखी है या खुश है, ये क्या है। हम कैसे बता सकते हैं, जब इसकी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तभी हम बता सकते हैं। दिस इज़ आफ्ताब, ये जो बच्चा है इसका नाम आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, जो इसका सबसे पसंदीदा खिलौना था वो नीचे गिर गया और टूट गया। ही इज़ सैड, अब वो सैड है। हाउ विल हिज फेस लुक, तो अगर वो सैड है तो उसका फेस कैसा होगा, ये आपने इसके फेस के ऊपर ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ हिज एक्सप्रेशन। मूव ऑन टू पेज नंबर 47। दिस इज़ जूली, जो ये लड़की है ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट येस्टरडे, कल उसके घर में एक छोटी सी बेबी आई है जो कि उसकी लिटिल सिस्टर है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, तो वो बहुत खुश है कि मेरे घर में एक छोटी बहन आई है। हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका फेस कैसा लगेगा, यू हैव टू ड्रॉ हेयर। दिस इज़ यामिनीज़ मदर। टुडे वाइल यामिनी वॉज टॉकिंग अबाउट टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, ये यामिनी की मम्मी है। आज क्या हुआ, यामिनी जो थी वो अचार की बॉटल को जब बाहर निकाल रही थी, किचन से लेके आ रही थी, इट फेल फ्रॉम हर हैंड, वो उसके हाथ से छूट गई, एंड ब्रोक, और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, अब जब कोई बच्चा घर में कोई सामान तोड़ देता है, कोई टॉय तोड़ देता है, कोई बर्तन तोड़ देता है, तो मम्मा कैसे करती है, तो आपको मम्मा का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। लास्ट, दिस इज़ रेहाना, ये रेहाना है। शी इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे डॉग से बहुत डर लगता है, कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, तो अचानक से एक डॉग उसके सामने आ गया। हाउ विल रिहानाज फेस लुक, तो अब रिहाना का फेस कैसा लग रहा होगा, उसका एक्सप्रेशन भी आपको यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है। And children, this is your page number 48. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. जब हम किसी का फेस देखते हैं, किसी का भी, तो हमें पता चल जाता है कि वो इंसान हैप्पी है या सैड है या फिर वो गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother find out just by looking at your face? कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर में कोई शरारत की हो, कोई सामान तोड़ा हो या कहीं छुपाया हो, और जब भी आपकी मदर ने आपको देखा और वो पहचान गई कि ये कोई ना कोई शरारत करके आया है अभी। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। हियर यू हैड गिवन 4 पिक्चर्स 1 2 3 4। इसमें डांस की अलग अलग मुद्राज हैं। मुद्रा हम बोलते हैं क्लासिकल डांस के जो स्टेप्स होते हैं, हैंड मूवमेंट्स होती हैं, आँखों की मूवमेंट्स होती हैं। और देखिए आप, जैसे पिक्चर नंबर 1 में उन्होंने फिंगर्स को जॉइन कर रखा है, पिक्चर नंबर 2 में वो एक फ्लावर की तरह खुल गई हैं, पिक्चर नंबर 3 में जो सेंटर वाली हमारी 3 फिंगर्स हैं उसको फोल्ड किया हुआ है, और थंब और लास्ट फिंगर जो है वो खुली हुई है। एंड इसमें 4th पिक्चर में दोनों हैंड्स को जॉइन कर रखा है। तो ये डांस की मुद्राज हैं। इसे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, डांस में भी फीलिंग्स होती हैं, तो डांस में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इन मुद्राओं को यूज़ किया जाता है। तो आपने भी ऐसी बहुत सारी मुद्रा जो हैं वो इंटरनेट की हेल्प से सीखनी है और अपनी अपनी एक वीडियो बना के भी सेंड करनी है। वीडियो कौन से एक्सप्रेशंस की बतानी है ये मैं आपको बता दूंगी लाइव क्लास में। अभी आपको सिर्फ इनको समझना ही है। एंड पेज नंबर 49 पे आपको एक पिक्चर स्टोरी दी गई है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस। आपको इन पिक्चर्स पे देखना है पहले तो ध्यान से, फिर आपने एक स्टोरी खुद से बनानी है कि ये जो किटी है ये क्या कर रही है, ये स्क्वायरल है, गिलहरी है। मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। आप इस पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर को देख के आपको जो जो समझ में आ रहा है यू हैव टू राइट इट स्टोरी बाय योर ओन। एंड सबकी स्टोरी जो है वो डिफरेंट होगी क्योंकि हर बच्चा पिक्चर को अलग से समझेगा, अपने नज़रिए से समझेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7। हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो आई होप कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।